ये जो ऊँट है ना, ये अलाउड नहीं है। मेले से इतना परेशान नहीं हुआ जितना अहमद से हो गया हूँ। हमने कहा नई चीज है, हिमाचल में ऊँट आ गया, बस ये है और क्या है। 46,000 इसका खर्चा है, 50,000 आ भी गया इसको। ये शाम तक और बात बढ़ जाएगी। हम कल भी इस मेले में आए थे, यहाँ से हमें एक रेस्क्यू कॉल आई थी। इसका मुंह क्यों बांध रखा है आपने? ये फूल बांध रखा सजावट के लिए। नहीं नहीं, ये गैर कानूनी है मुंह बांधना। ये हटाओ आप। ये फूल है, फूल बांध रखा है। हटाओ, ये गैर कानूनी है। बताओ। ये फूल बांधते हैं सजाने के लिए। अरे सजा तो हुआ है इतना, ये और कितना सजाना है? दूसरे को खतरा रहता है फिर जानवर का, तो फिर मत लाते हैं यहाँ। ऐसी नहीं बात होती। ये आंटी बैठ रही है, सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे। आंटी इसके पैर खराब है, मत बैठो। आके देख लो, नीचे आ जाओ। बच्चों को बिठा दो। आंटी कहाँ बैठ रही है? आंटी नाक कैसे खिंच रही है उसकी? वियर्ड ही सिचुएशन है। खतरनाक लोग हैं यार। उस बारे में हम कुछ खासा कर तो पाए नहीं, क्योंकि जो हो रहा है तो गैर कानूनी, लेकिन यहाँ पे पहले ही किसी ने पुलिस को भी और डीसी साहब को भी कंप्लेन कर दी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हम जो कर सकते थे हमने वो करवा दिया। आज हम आए हैं उसी ऊंट को दोबारा चेक करने की भाई उसका मुंह बांध तो नहीं रखा, और एक बार हम खुद भी पुलिस से बात कर लें, क्योंकि है क्या कि पुलिस और प्रशासन को ये जो एनिमल वेलफेयर वाले लॉ हैं ये अच्छे से ज्ञात होते नहीं है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है। मोमिन जी कहाँ गए? खाना लेने गए। खाना खाने गए? आपका क्या नाम है? अमन। आप उन्हीं के साथ ही रहते हो? तो इस पे कुल मैक्सिमम कितना वजन लाद सकते हैं? वो तो पापा की पता है सर। अच्छा, आपके पिताजी हैं वो? जी, जी। अच्छा, जो ये इसके ऊपर काठी पहनाते हैं उसका क्या वजन होता होगा? वही 2 किलो। बस 2-3 किलो की देख सकते हैं। यही है बस। ये 2 किलो की नहीं सर, जरूरत- इतने की है। ये जो है ना, ये इसमें घुस भरा हुआ है, इसकी वजह से भारी है सर। अब ये देखो आप, ये अब तक ठाए देखो। नहीं नहीं, ये सब डलता है ना उस हाँ पे, जी सर। पूरा डलता है ना। किसी से पूछे, एक सेकंड आएंगे आप ये गैस कर सकते हो ये कितने किलो का होगा? आगे चेक कर सकते हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। 25 है। हाँ 25 ये तो 25-30 के हाँ आसपास। 25। अच्छा, ये उसके ऊपर रखते हैं? ये ऊंट के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर लोग भी बैठते हैं। बहुत है। आपको क्या लगता है कि मतलब बिना ऊंट के कार्निवल फन नहीं हो सकता क्या? एनिमल अब्यूज नहीं होना चाहिए। अमन, आप ये मत सोचना हमारे को कोई आपसे नाराजगी है। हमें बस उससे उसकी चिंता है। आप देख लो Thanks, सर, sir. हमारे ये जानवर है, हम तो अपने से ज्यादा रखते हैं। Thank you. आपने क्या ना मुंह नहीं बांधना, हम कभी भी मुंह नहीं बांधेंगे इसका। थैंक यू, ये अच्छा है। थैंक कभी भी नहीं बांधेगे सर, कभी भी। देखो एक सिंपल रूल है, अगर आप नहीं चाहते, और ऋतिक ध्यान से, जो आप नहीं चाहते आपके साथ हो दूसरे का क्यों करना? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग नकेल से खींचते हो तो इसे लगता होगा? नहीं सर, ऐसे नहीं, ये इसके चलता है। अगर तो ये निकालती ना फिर ये चलेगा नहीं, ये क्योंकि भाग वो जाएगा। नहीं चलना चाहता ना। ये राजस्थान में से बच्चे से ही डाल देते हैं सर। डाल तो देते हैं, पर जस्ट कोई चीज क्योंकि बचपन से हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो सही है। मुझे बताओ, आपके नकेल डाल दे बचपन से और रस्सी लेके जहाँ मर्जी ले जाएं, है तो गलत कि सर जब इसका कुछ नाक में वो होता है ना, जब होता है दर्द, ऐसे नहीं होता, हम खींचते ही, हम तो ढिल्ला चलाते हैं इसको सर करके। नकेल नहीं डालेंगे तो भग जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, और नकेल है तो नकेल से चल रहा हाँ है जी, हल्का हल्का चलाते हैं। तो उसको डर है ना, खींचेगा तो दर्द होगा तो ही चलता है ना, तो ही मानता है। नहीं, इसके इतने दर्द नहीं होता है सर। चलो आप कह रहे हो आप देख सकते हो, खड़ा करके देख लो आप। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने हिसाब से रखा है कि घाव नहीं है कम से नहीं कम। नहीं सर, हम तो अपनी रोजी रोटी है जी सर जी, घाव होएगा तो हमारे नुकसान हो जाएगा। हम मनी महेश गए ना तो वहाँ खच्चरों की बुरी हालत थी। नहीं सर, ऐसे नहीं करते सर जी हम। कितने घंटे ये राइड में रहता है? 3-4 घंटे। अब जैसे सजाएगा इसको 5 बजे, 9 बजे लोग खोल देंगे सर। 4 घंटे रहता है। कानून जो है 2 चीजें स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं कर रहा, 3 एक्चुअली। भाई एक, आप इसके मुंह को आप मजल नहीं कर सकते, जो हमने खुलवाया कल। अमन कह भी रहेगी अब नहीं करेंगे। नहीं अब नहीं करेंगे सर, अब कहीं भी। गलती होगी है, अब के नहीं करे, कहीं भी नहीं करेंगे। आप वीडियो कॉल करके दिखा दे करेगा मुझसे सर। हाँ, मैं नंबर ले लिया पापा का। मेरा पापा से मैंने भी ले लिया आपका नंबर से सर। चलो थैंक यू। आपको वीडियो कॉल करके दिखा करेंगे। आप जब भी मुंह बंद है ना, आप कुछ भी कर देना, ऊँट ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मुंह नहीं अरे। बांधेगी सर। दूसरा ये कि इस पे जो वजन है आपका 200 किलो से ऊपर नहीं हो सकता। तीसरी जो एक चीज है ना वो ये है कि एक टिकटेड इवेंट, उसमें इनको ला नहीं सकते जब तक एनिमल वेलफेयर बोर्ड से परमिशन ना हो। तो वो हमें पूछना है कि भाई वो यहाँ पे है या नहीं है, वो आई गेस ठेकेदार को पता होगा। तो एक बार ऐसा करें, लोगों से भी पूछते हैं उनका क्या ओपिनियन है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको लगता है कि जो मेला है यहाँ पे इतने सारे झूले भी हैं, तरह तरह का एंटरटेनमेंट है, एक एनिमल का होना राइड्स के लिए क्या जरूरी है यहाँ? ये टॉप
किसी का कुछ भी हो सकता है। वो अगर है अवेलेबल है तो जरूरी है। शौक है तो ज़रूरी है, पर जो इसको तकलीफ होती है उसके लिए इसका इतिहास ही ऐसा है और इसी तरीके से चला हुआ है, इसमें कुछ भी बोल नहीं सकते हम। जैसे इतिहास की बात करें, एक टाइम पे अश्वेत लोग हैं, वो गुलाम थे, तो फिर उनके लिए कोई बोले कि ये गलत है, जिन्होंने गुलाम बना रखा है वो कहेंगे ऐसे ही चला आया है। ये तो एक फिर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक आंदोलन जैसे कि हमारा हिंदुस्तान में पहले गुलाम था ना, पर जब क्रांति आई और एक ने शुरुआत की, फिर उसके बाद काफी लोगों ने मतलब इसके लिए शहादतें भी दी, फिर आज़ादी आई। जानवरों में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, कोई करेगा नहीं। मान लो हम करते हैं, आप हमारा साथ दोगे या विरोध में होगे? साथ में होंगे, क्योंकि उनको भी वही चीज़ है जो हमें है। मोमिन जी, ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि इसके कोई घाव नहीं है। हाँ जी, वो लापरवाही होती है जी थोड़ी सी अपने जानवर की। जो लापरवाही करेगा उसके जख्म तो होगा ही। जो बेजुबान जानवर है ये क्या कहेगा। एक चीज है लेकिन, जो इसकी काठी है वो तो हल्की है, पाइप की बनी हुई है। 25 किलो की है। नहीं, सब हम आ जाओ, देखा हमने। हाँ, तो अरे कपड़ा ले, कपड़ा रखता है। मैं बताऊं, दो चीजें हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक, जो कुल वजन है इसके ऊपर वो 200 किलो से ऊपर अलाउड नहीं है। तो काठी अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं 25 आप, की है, 2 किलो, तो आप जो लोग बिठा रहे हो, बच्चे अगर बैठ रहे हैं जी, तो वो कानूनी तौर पे सही है, पर अगर आपने किसी को बिठा नहीं, लिया, नहीं, हम वो नहीं, आप बिल्कुल नहीं बिठाते हैं मुझे, है ना? हम तो मना कर देते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। एक ये, दूसरा ये कि क्योंकि आप जैसे इसकी टिकट लगा रहे हो ना, तो उसके लिए एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की परमिशन चाहिए। वो आप परमिशन हमें दिखा दो, हम तब तक लोगों से बात करके आते हैं। ठीक है जी, मैं ठेकेदार से मिला दूंगा। आप खाना खा लो, आपको डिस्टर्ब कर दिया आज हमने। ले, आज ऐसा कुछ नहीं। चलो। ऐसा बढ़िया है क्या खाना? है? मतलब आपसे बढ़िया है क्या? भाई ये से बताओ। बढ़िया खा रहा है। हाँ, भाई से बढ़िया कुछ नहीं है। चलो। भाई बंदी बहुत कुछ है, ये तो है। उसी के सब हम बनाए हुए हैं। हाँ, ये बात याद रखनी है कि सब, उसी के बनाए हुए हाँ हैं। सब, सिर्फ आप और मैं नहीं, हाँ जी, हाँ, हाँ। वो भी। सबकी बात करता हूँ। ओके, मेले में चलते हैं, पूछते हैं। आपने यहाँ देखा कि यहाँ ऊंट भी आया हुआ है एक कैमल राइड के लिए। तो आपको लगता है कि जैसे इतने सारे झूले यहाँ पे हैं और एंटरटेनमेंट की और भी इतने साधन हैं, तो क्या यहाँ पे एक एनिमल राइड होना जरूरी है? ये तो गलत है। एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल को बांध के वो चीज़ कराते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है कहीं हद तक। ये झूले किसी लिए लगाए तो कैमल राइड ही करनी है लोगों ने। अभी अगर और भी सोर्सेज हैं एंटरटेनमेंट के, तो क्यों उसको ऐसे ही परेशान करना? अच्छा नहीं है ऐसा। उसका इन्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे, हैबिटेट भी अलग है। वो रहता है राजस्थान में, तो यहाँ पे फिर ठीक नहीं, कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्रॉपर यहाँ पे। हमें तो यही दिखाना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना है कि लोग जो हैं एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स। आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है ऊँट का यहाँ होना? बच्चों के लिए तो ठीक है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। गलत है, गलत है। तो बच्चे कुछ और कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं? गलत है। क्यों गलत है? या नाक से तभी तो वो गलत हुआ। उनको लगेगी हमें बांधेंगे तो हमें भी तो लगेगी। क्या, कितनी अच्छी बात बोली आपने। आप कह रहे थे बच्चों के लिए, बच्चों के एंजॉय के लिए, वो मैं ये बोल रही कि बच्चों के एंजॉय के लिए। एक और बात बताओ, मेरे बच्चे नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे बच्चों को नेचुरली ही पता है कि ये गलत है, आपने उनको सिखाया नहीं है ये, है ना, लेकिन जब आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए झूले की बजाय आप ऊँट पे बिठाते हो कहीं पे, जो आप उसके अंदर की सही बात है वो गलत हो जाएगी। हाँ, वो गलत हो जाएगी। आपका नाम क्या है? विहान। हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ऊँट भी है, राइड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? गलत है। क्यों? उसको नहीं करना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि वो भी जानवर है, उन्हें भी लगती है, दर्द होती है। थैंक यू। तो विहान को कोई लॉ के बारे में नहीं पता, है ना, कोई एथिक्स मोरालिटी का पाठ नहीं पढ़ा उसने, पर उसको एक सिंपल सी बात पता है, उन्हें भी दर्द होती है और दर्द पहुंचाना गलत है। आ गई परमिशन आपके पास? ठेकेदार के पास ही जाने लगा। चले फिर आपके साथ चल ही लेते हैं। आप मेरे साथ। ये साल में कितने मेले करता है? साल में तो जाते 5 हो 6 हो, इतने मेले होते हैं बस। 5-6 मेलों से आपका निकल आता है साल का खर्चा? आज कुदरत वाला दे देता है। इसमें जैसे जो ठेकेदार आपको बुलाता है वो भी कमाता है कुछ? हाँ जी, हाँ, वो आधे देता है जी। आधे? हाँ, ये चलिए आंधी। भैया, मेरा नाम रॉबिन है, हमारे यहाँ पीपल फार्म करके एनिमल रेस्क्यू। ये जो ऊँट है ना, और इस पे टिकट लग रही है ना, कानून कहता है कि ये अलाउड नहीं है अनलेस आपके पास एनिमल वेलफेयर बोर्ड की परमिशन हो। तो वो है परमिशन आपके पास? ऊँट वाले के पास होगी सर। वो ऊँट वाला कह रहा है कि ठेकेदार, वो तो उसकी जिम्मेवारी है ना, जिसका माल है। अब ट्रक की विश्वास वो कराएगा ना, जिसका ट्रक है। ट्रक तो हमारा है नहीं है, तो रेंट पे ले लिया उससे, अब उसकी जिम्मेवारी है ना कि कागज पूरे करे। परमिशन तो ठेकेदार ही लेते हैं ना। भाई साहब, वो आप करोगे।
परमिशन तो मतलब वो झूले में मंगाओगे तो जब वही वहाँ की बात है कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वही कहते हैं। मेरे को अभी पता लगा, मेरे को आया था 60 साल का फोन, तो कह रहे ऐसे ऐसे है, तो फिटनेस तो थी इनके पास पर नहीं थी। मैंने भी बोला कि बंद कर दो, जब तक आपका पूरे पेपर नहीं होगा तब तक मैं चलाऊँ। फिर उनका जो लेकिन नुकसान होगा उसको वो देखिए क्या कर सकते हैं, कैमरा उनका है, मेरा तो है नहीं। मेरा होता फिर मैं देखता कि क्या होना तो है। आप ऑर्गेनाइजर हैं, मैं तो मैं भी यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ना आपको फिर ऐसा ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रिक्ट लॉ है। बेसिकली क्या है, अब ऐसे मैं आपको लॉ बता देता हूँ। परफॉर्मिंग एनिमल्स रूल है 2001 का, क्योंकि देखिए क्या है कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को ना पुलिस को, जैसे आपको भी नहीं पता इस लॉ के बारे में, अवेयरनेस नहीं है ना। इसका फोन आया कि भाई हमारे पास कैमल है, मैं बुक कर लूँ। हमने कहा नई चीज़ है, ले आ भाई, पब्लिक में थोड़ा ट्रैक्शन रहेगा। हिमाचल में उठा गया, बस ये है और क्या है। तो अभी ये कितने दिन से आया हुआ है? 2-3 दिन हुए इसको। अर्निंग कितनी है दिन की? तो 10-15 हज़ार आया है उसका, 23 हज़ार की गाड़ी आई है इसकी, जितनी की आई उतनी की जाएगी। 46 हज़ार इसका खर्चा है। और कमा कितना रहा है दिन का ये? 4-5 हज़ार 5,000 कमा रहा है। और कितने दिन के लिए? 10 दिन का लगा लो, 50 हज़ार आ भी गया इसको। 50 में से 25 से आपको देगा। ट्रांसपोर्टेशन वन साइडेड होती है, वो तो बराबर हो गया ना, हमको आएगा ना इसको आएगा। जो उनको खाना ऊँट परेशान हुआ अलग। आई थिंक आगे से तो आप मत ही करना। नहीं सर, मैं पूरे मेले से इतना परेशान नहीं हुआ जितना करके कैमल से हो गया हूँ। इसका कुल कितने दिन और बचे हैं? आज क्या तारीख है? 4 दिन में इसने कितने कमाने? 20,000 रुपए। जब आपके हाथ में है, करना क्या है? मेरे तरफ तो ना है। देखो है तो ना ही, कानूनी तौर पे भी ना है, एथिकली भी ना है, पर ये गरीब आदमी का नुकसान ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं 10,000 जेब से डालता हूँ, 10,000 आप डालो, खत्म करो, क्योंकि ये शाम तक और बात बहुत बढ़ जाएगी। बंद करवा दूंगा मैं इसको, बोल दूंगा वही बेटर रहेगा। अब शेख कहाँ है, उठा कहाँ है, इसको बंद कर दो, ठीक है, तब नहीं चलेगा। अगर कोई कल बात कोई बनती है या कोई है, कुछ पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं है। आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड से ना रजिस्ट्रेशन आपको करानी होगी। करवा लो, अगर बनती है बात तो ठीक है, नहीं तो फिर जयराम जी। आप कहीं पे भी जाओ, आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड की रजिस्ट्रेशन या तो कहो वो कराएं या आप कराओ, ठीक है ना। क्योंकि एक समय था लोग जागरूक नहीं थे, अब जैसे यहाँ पे कोई जागरूक था, उन्होंने कंप्लेन करी तो कार्रवाई हुई। अगर जब तक नहीं करता, वो आंख बंद है, वो चल रहा है। हिंदुस्तान में कम से कम भी इसमें 100 मिले लगे हुए हर जगह, हर जगह। पर अब हर जगह प्रॉब्लम होगी भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार शुरू हुई तो लास्ट तक जाएगी, तो ठीक भी है, होना भी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ ऑफेंस है तो ऑफेंस है भाई। मोमिन जी, आपका जो नुकसान हो रहा है ना, मैं अपनी जेब से कुछ दे देता हूँ आपको। जी नहीं कुछ नहीं, आपके अरे नहीं यार, धन्यवाद आपका। आपको लग रहा था ना कि ठेकेदार के पास परमिशन है, वो कह रहे हैं कि आपके पास है। नहीं जी, परमिशन मैंने उनके सामने कह दिया, परमिशन ठेकेदार ही मंगाता है, जहाँ भी हम जाते हैं जी। मैं तो जो बात है वही कहता हूँ जी, मैं तो हाँ सीधी बात, बस यही जानता हूँ, चाहे वो कुछ। तो आप अपना हिसाब करो। हाँ जी, बस यही हिसाब करेंगे, मैं ले जाऊँगा अपने को, बस और क्या होगा। तो अगर आपका कोई नुकसान हो रहा होगा ना, जी। आपके पास मेरा नंबर है, क्योंकि देखो आप भले आदमी हो, आपने ऊँट अच्छे से रखा है, आपको कानून का पता नहीं था, ना ठेकेदार को पता था, ये गलती हो गई। आपका नुकसान ना हो तो उसमें थोड़ा बहुत जो है मैं अपनी जेब से। अरे नहीं, अरे आपने सुनो, आपने भाई कहा मुझे है ना, कोई दिक्कत होगी आप मुझे बता देना। आपके पास मेरा नंबर है? नंबर मुझे दो, आप लिखो 9811, है ना? ये आपको, हाँ ये रॉबिन सिंह। अब हम आपको बताते हैं कि हम, आपको पता नहीं कि हम करते क्या हैं। हम लोग तो अस्पताल चलाते हैं जहाँ घायल पशुओं का इलाज करते हैं। तो अभी जो वीडियो से जो पैसा आता है ना, वो वहीं डोनेट हो जाता है। लेकिन ये वाला जो वीडियो है, इससे जो भी पैसा आएगा वो हम आपको जीपे कर देंगे। नहीं, बात वो नहीं है भाई, बंदी में ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं कोई बात नहीं। नुकसान तो देखो उसका हाथ में लिखा हुआ है, नफा नुकसान वो देता है, जो उसे मंजूर होता है वही होता है, ये बात है। इसके आगे तो कुछ भी यही मैं जानता हूँ। थैंक यू। आप मुझसे क्या कह रहे थे कि ह्यूमन इमोशन और एनिमल इमोशन के बीच फंसा? मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे मोमिन जी हैं, उन्हें नहीं पता ना कि वो जो कर रहे हैं वो अब्यूज़ है, उन्होंने बचपन से वही देखा है, उनके लिए ये नॉर्मल है। लेकिन हमारे को पशु का सोचना है। अब हम पशु का सोच रहे हैं, ये चला जाएगा, उनका नुकसान होगा, तो वो जस्ट लाइक अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा, इट्स लाइक डजंट फील गुड। देखिए, इस ऊंट को घर पहुंच के भी और मेलों में तो जाना पड़ेगा, लेकिन इन अवेयरनेस एफर्ट्स की वजह से जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि सवारी करने की वजह से पशु परेशान होते हैं, तो वो पशुओं की सवारी करने से कतराएंगे। साथ ही साथ आपके मेरे जैसे लोग जब सवारी करने वालों की राह में लीगल रोड़े अटकाएंगे, तो कम नए लोग इस धंधे में आना चाहेंगे, कम पशुओं की ब्रीडिंग होगी और कम पशु सफर करेंगे।
और क्योंकि ये बदलाव धीरे धीरे आएगा तो वो लोग जो पहले से ही इस काम पे अपनी आय के लिए निर्भर हैं, उन्हें पैसा कमाने का एक नया तरीका खोजने का समय मिल जाएगा।